क्या आपने कभी सोचा है, जिस त्रिशूल के एक वार से त्रिपुरासुर भस्म हो गया, जिसके सिर्फ उठने से प्रलय का संकेत मिल जाता है, वह भगवान शिव का त्रिशूल आज कहाँ है? क्या वह कैलाश पर ही है, या धरती पर कहीं छिपा हुआ, या फिर वह त्रिशूल अब इस लोक में है ही नहीं? आज का यह वीडियो कोई साधारण कथा नहीं है। यह है शास्त्रों, पुराणों और रहस्यमयी संकेतों से जुड़ा सच, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपकी सोच बदल देगा। अधिकांश लोग त्रिशूल को सिर्फ एक हथियार समझते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं त्रिशूल हथियार नहीं, ब्रह्मांडीय नियम है। त्रि प्लस शूल अर्थात 3 शक्तियों का संतुलन। सृष्टि, स्थिति, संहार। त्रिशूल के 3 फलक दर्शाते हैं, सत्व, रज, तम। कुछ ग्रंथों में इसे कहा गया है भूत, भविष्य, वर्तमान। इसका मतलब साफ है, जिसके हाथ में त्रिशूल है उसके अधीन समय है। अब सवाल उठता है, ऐसी शक्ति को शिव अपने पास क्यों रखते हैं? और क्या वह आज भी वैसी ही सक्रिय है? शिव पुराण के अनुसार त्रिशूल बनाया नहीं गया, बल्कि उत्पन्न हुआ जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी शिव एक अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उसी समय शिव के तेज से यह त्रिशूल प्रकट हुआ, जो यह बताने के लिए था कि संहार भी सृष्टि का ही हिस्सा है। कुछ ग्रंथ कहते हैं त्रिशूल शिव की रीढ़ से उत्पन्न हुआ, कुछ कहते हैं उनके तीसरे नेत्र से। लेकिन एक बात तय है, त्रिशूल पृथ्वी की धातु से नहीं बना। त्रिशूल कभी यूं ही नहीं उठता। त्रिपुरासुर वध जब 3 लोग कांप उठे थे, तब शिव ने त्रिशूल छोड़ा। वह एक ही वार में तीनों असुरों और उनके लोकों का अंत था। अंधकासुर वध जब हर रक्त बिंदु से नया असुर पैदा हो रहा था, तब त्रिशूल ने ही समाधान दिया। कामदेव दहन, यहां त्रिशूल नहीं, लेकिन उसी ऊर्जा का प्रयोग हुआ। मतलब साफ है, त्रिशूल तभी चलता है जब सीमा टूट जाती है। अब सोचिए, आज की दुनिया में क्या वैसी सीमा टूटी है? अधिकांश भक्त मानते हैं कि त्रिशूल आज भी कैलाश पर्वत पर है। लेकिन समस्या यह है, कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, एक अलग आयाम, डायमेंशन है। कई साधु कहते हैं कि उन्होंने ध्यान में शिव को त्रिशूल सहित देखा, लेकिन भौतिक रूप में नहीं। कुछ तांत्रिक ग्रंथ संकेत देते हैं कि कलयुग में शिव ने अपने अस्त्र शस्त्र सूक्ष्म लोक में स्थिर कर दिए हैं। तो क्या त्रिशूल अब दिखाई नहीं देता, लेकिन अस्तित्व में है? भारत में कई स्थान ऐसे हैं जहां त्रिशूल के चिन्ह पाए जाते हैं। काशी, उज्जैन, केदारनाथ, कैलाश मानसरोवर क्षेत्र। कुछ मंदिरों में कहा जाता है कि वहां शिव का स्थिर त्रिशूल है, लेकिन विद्वान कहते हैं ये त्रिशूल प्रतीक हैं, असली नहीं। क्योंकि असली त्रिशूल जहां होगा, वहां प्रकृति अस्थिर होगी। विष्णु पुराण में एक रहस्यमयी पंक्ति आती है, कलयुग में महादेव अपने अस्त्रों को विश्राम देंगे। इसका अर्थ है, शिव सक्रिय संहार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कलयुग में संहार नहीं, स्वयं का पतन होता है। मनुष्य ही मनुष्य का अंत बनता है।
इसलिए त्रिशूल को शिव ने निष्क्रिय अवस्था में रखा। लेकिन निष्क्रिय का अर्थ गायब नहीं होता। कुछ रहस्यमय परंपराएं कहती हैं कि त्रिशूल को पाताल लोक के द्वार पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि वही स्थान है जहां ऊर्जा को रोका जा सकता है। नागलोक, पाताल और कैलाश, ये तीनों जुड़े हुए हैं। कुछ तांत्रिक मान्यताएं कहती हैं कि जब अधर्म सीमा पार करेगा तभी त्रिशूल पुनः प्रकट होगा। शिव पुराण स्पष्ट संकेत देता है, जब धर्म का संतुलन टूटेगा, ज्ञान पूरी तरह दब जाएगा और भय सामान्य हो जाएगा, तब शिव नृत्य नहीं अस्त्र उठाएंगे। कई लोग मानते हैं कि वह समय कल की अवतार से पहले आएगा और तभी त्रिशूल फिर सक्रिय होगा। अब सबसे बड़ा रहस्य, शिव तंत्र कहता है त्रिशूल हर मनुष्य के भीतर है। 3 नाड़ियां, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जब ये संतुलन में आती हैं, तब भीतर का त्रिशूल जागता है। शायद इसलिए शिव ने त्रिशूल को बाहर छुपाया, ताकि मनुष्य उसे भीतर ढूंढे। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया हो तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे रहस्य हर जगह नहीं बताए जाते। हर हर महादेव।